भी कर लो। लेट्स चलिए, स्टार्ट। आध्यात्मिक नियम से लेना। हाँ जी। यस। आध्यात्मिक नियम यह अनिवार्य नहीं बनाता कि कोई गुरु या सिद्ध पुरुष जब जब दूसरे किसी मनुष्य को रोग मुक्त करे तो वह स्वयं बीमार हो जाए। ऐसा कोई आध्यात्मिक नियम नहीं है कि अगर गुरु किसी को ठीक करते हैं तो वो खुद बीमार हो जाए। हमने कई बार पुरानी स्टोरीज में ऐसा सुना है कि गुरु उनका दुख अपने पे ले लेते हैं, ऐसा हमने कहानियों में सुना है। ऐसे कभी देखा नहीं है, बट यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि गुरु तो बहुत लोगों को रोग मुक्त करते हैं, उनके तो दरवाजे पे बड़ी दुनिया जाती है, तो जाने किस किस को रोग मुक्त करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह स्वयं बीमार हो जाए। तुरंत स्वस्थ करने की विभिन्न पद्धतियां हैं जो संतों को मालूम होती हैं, जिनमें आध्यात्मिक तरीके से रोग निवारण करने वाले की कोई क्षति नहीं होती। क्योंकि जिन्होंने सिद्धि ली हुई है, जो सिद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने योग तप किया हुआ है, साधना की हुई है, और जिनका परमात्मा के साथ कनेक्शन हो चुका है, वो कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी विधियां होती हैं जिसमें आप किसी को रोग मुक्त कर रहे हो तो उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु कभी कभी, हालांकि यह बहुत विरले ही होता है, कोई गुरु अपने शिष्यों के क्रम विकास में अत्यधिक गति लाना चाहता है, तब वह उसके अवांछनीय कर्मों के बहुत बड़े भाग को अपने ऊपर लेकर उनके परिणामों को अपने शरीर में भोग कर उसे निष्फल कर सकता है। क्योंकि उस कर्म के परिणाम की जो क्षति होगी, अभी उनको लगता है कि जो शिष्य है उसका शरीर उसके लिए शायद उतना तैयार नहीं हो, पर शिष्य में काबिलता बहुत है, वो बड़ा काबिल है, और वो बहुत आगे जा सकता है। गुरु को उसमें बहुत कुछ नजर आ रहा है। जैसे मुकुंद जी में वो देखते थे कि इन्होंने अभी यूएसए में जाके पता नहीं 25-30 साल तक कितना टाइम जाके क्रिया योग का प्रचार करना है। ये तो उनकी दूरदृष्टि उनको देख रही थी। तो किसी किसी केस में गुरु ऐसे भी करते हैं कि वो कष्ट ले लेते हैं अपने ऊपर, क्योंकि गुरु का जो शरीर है वो सबल होता है। उन्होंने योग तप से अपने शरीर को मतलब सख्त बनाया होता है, या इस योग्य बनाया होता है कि वो तो उस कर्म का पेन झेल सकते हैं, पर शिष्य नहीं झेल सकता, और झेल कर उसे निष्फल कर देते हैं। ऐसा उन्होंने लिखा है। ईसा मसीह ने पहले ही स्पष्ट संकेत दे दी। ईसा मसीह जी का बड़ा नाम इस बुक में प्रयोग किया गया है कई जगह। ईसा मसीह जी ने पहले ही स्पष्ट संकेत दे दिया था कि उनका जीवन अनेकों के पापों का मूल्य चुकाने के लिए हुआ है। पाप किसी और ने किया है, क्योंकि वो गुरु के रूप में, संत के रूप में, साधु के रूप में वो उनके पापों, क्योंकि ऐसा श्री कृष्ण भी कहते हैं, ईसा मसीह जी के बारे में भी उन्होंने लिखा कि जो मेरी चरण में आएगा, जो मेरी शरण में आएगा, मैं उन्हें पाप मुक्त कर दूंगा। अगर उनके पुराने भी कोई पाप हैं तो मैं उनके वो पाप भी हर लूंगा, क्योंकि ईश्वर में ये ताकत होती है। ईश्वर ये कर सकते हैं, ईश्वर में ये सबलता होती है, क्योंकि वो ऐश्वर्य, संपन्नता, हर चीज से युक्त होते हैं, रूपवान होते हैं, और डिटैच्ड होते हैं, वैराग्य होता है उनमें, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ही कैन डू। उनका जन्म पापों का मूल्य चुकाने के लिए हुआ है। उनमें जो देवी शक्तियां थी, उनके होते हुए ईसा को कभी भी क्रॉस पर मृत्यु नहीं दी जा सकती थी, यदि वे स्वेच्छा से कार्य कारण के सूक्ष्म विश्व नियम में सहयोग नहीं करते। उनको कभी भी क्रॉस पर मृत्यु नहीं दी जा सकती थी अगर वो स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से कार्य कारण के सूक्ष्म विश्व नियमों में सहयोग नहीं करते। उन्होंने बहुत छोटे छोटे जो विश्व के नियम थे उनमें सहयोग किया। सहयोग किया, शायद वो उनको उस तरह से नहीं करना चाहिए था, उन्होंने किया। इस प्रकार उन्होंने दूसरों के कर्मों के परिणामों को भी अपने ऊपर लिया। जो लोग बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट होते हैं, दिल के बहुत ही नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और जिनके अंदर कंट्रीब्यूशन वाला जो मोड है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वो लोग, कभी कभी आपने देखा होगा, कई बार हम किसी किसी लेडी को ये कहते हुए सुनते हैं कि इनको तो सारी दुनिया का भला करना है, अपने घर में चीजें हैं कि नहीं, इनको कोई लेना देना नहीं, किसी की, किसी को जरूरत है तो ये फटाफट घर से निकाल के दे देंगे। ऐसे कोई कोई लेडी ऐसी चर्चा करती है। तो कुछ लोग बहुत ओवर कॉम्पैशनेट होते हैं, वो दूसरों के लिए ही आते हैं दुनिया में। इस प्रकार उन्होंने दूसरों के कर्मों के परिणामों को भी अपने ऊपर ले लिया, खासकर अपने शिष्यों के कर्मों के परिणामों को। इससे शिष्यों को उन्होंने परिशुद्ध किया और इस योग्य बनाया
कि वे सर्वव्यापी चैतन्य को या पवित्र आत्मा होली घोस्ट को धारण कर सकें, जो बाद में उनमें अवतरित हुआ। भैया बहुत ही भारी काम, बहुत ही गहरी व्याख्या इन्होंने इसमें लिखी हुई है ईसा मसीह जी के लिए, कि उन्होंने दूसरों के कर्मों को भी अपने के परिणामों को भी अपने ऊपर लिया, खासकर अपने शिष्यों के कर्मों के परिणामों को। शिष्य मतलब जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उनको तो उन्होंने शुद्ध कर दिया, यानी कि पवित्र आत्मा के साथ मिला दिया, ताकि वो पवित्र आत्मा को धारण कर सके। क्योंकि हमने शरीर धारण किया हुआ है, हम सब ने शरीर को ओटा हुआ है। ओटा मतलब शरीर के, हम शरीर से जी रहे हैं, हम आत्मा से नहीं जी रहे हैं, हम शरीर से जी रहे हैं सारे। तभी हम शरीर के लिए ही सारे प्रयोजन करते हैं। और हमारी क्लास में कोई भी व्यक्ति एक एक काम भी ऐसा नहीं बता सकता जो हम शरीर के लिए ना करते हो। मतलब नीचे से लेके ऊपर तक हम जिंदगी के सारे काम देख लें तो हमारे शरीर के लिए होते हैं। तो उन्होंने आत्मा के संग कैसे जीना है, उनको वो जीना सिखाया, ताकि वो आत्मा का आवरण धारण कर सके, जो बाद में उनमें अवतरित भी हुआ, जो बाद में ऐसा देखा भी गया। केवल आत्म साक्षात्कार प्राप्त ब्रह्म ज्ञानी सिद्ध पुरुष ही अपनी प्राण शक्ति को दूसरों में संचरित कर सकते हैं। ये सबके बस की बात नहीं होती। जिसको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो चुका है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो सिद्ध पुरुष है, वो ही अपनी प्राण शक्ति को संचारित कर सकता है दूसरे व्यक्ति के अंदर। सामान्य व्यक्ति के लिए ये पॉसिबल नहीं है। और या उनके रोगों को अपने शरीर में ला सकते हैं। कोई साधारण मनुष्य इस योगिक पद्धति का अवलंबन नहीं कर सकता, ना ही उसके लिए ऐसा करना उपयोगी भी है, क्योंकि अस्वस्थ शरीर गहरे ध्यान में भी बाधा देगा। जी मैम, शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो ध्यान करने में भी बाधा आती है। इसलिए किसी भी गुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई बड़ी ही स्ट्रांग फॉरसाइटनेस उनको नहीं आ रही है कि वो शिष्य कुछ बड़ा ही करने वाला है दुनिया में, और कुछ बड़ा ही करने के लिए जन्म हुआ है उसका दुनिया में। तब तक उनको ये काम नहीं करना चाहिए, आउट ऑफ लव नहीं करना चाहिए। हाँ, आउट ऑफ पर्पस हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा इससे, तो देन दे कैन, माइट बी। जी बनता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का परम धर्म है। एरोप्लेन में भी बोलते हैं पहले अपनी सुरक्षा, अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइए, फिर दूसरों के लिए हेल्प कीजिए, पर पहले अपना। माँ को भी बोलते हैं कि पहले अपना ध्यान रखो, फिर तभी तुम घर के सब लोगों का ध्यान रख सकते हो। वो घर के सब लोग का ध्यान रखती है, अपना सबसे बाद में रखती है। फिर उसी माँ की मिट्टी सबसे ज्यादा प्लीत होती है। हेल्थ में भी हर तरह से, हर तरह से वो परेशान होती है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, जो हर टाइम दूसरों 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 का करती रहती है। तो टेक अ टाइम फॉर देमसेल्व्स आल्सो। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि अपना भी आपका कर्तव्य है कि आप अपना भी ध्यान रखें, अन्यथा उसका मन भगवत ध्यान में कभी भी एकाग्र नहीं हो पाएगा। भगवत ध्यान, प्रभु के ध्यान में अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, कमर दुख रही है, गोडे दुख रहे हैं, बैठा नहीं जा रहा, एसिडिटी हो रही है, पेट में अफारा आ रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, बैकबोन में प्रॉब्लम हो रही है, कैसे कोई बैठ के ध्यान करेगा। परम कर्तव्य है शरीर स्वस्थ होना। अगर ईश्वर को भी पाना है तो शरीर का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी। ये भी तब तक होता है जब हम शरीर के द्वारा जीते हैं और आत्म ध्यान करते हैं। जब हम शरीर को पार करके आत्म ध्यान करते हैं, फिर शरीर इतना प्रमुख नहीं रह जाता। फिर व्यक्ति आत्मा के स्तर पर ही उस आत्म ध्यान में जाता है। जैसे हम साधु सन्यासियों को कई बार देखते हैं, हमने पुरानी पिक्चरों में भी देखा है। उसमें दिखाते हैं कि एक एक मतलब योगी योग साधना कर रहा है और उसके शरीर के ऊपर से सांप निकल के जा रहा है, चींटियां चढ़ रही हैं, चूहे उसका अंगूठा काट रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर मिलन में व्यस्त है उस टाइम, तो वो शरीर के स्तर पर नहीं है। तो ये तो बहुत ही अलग एक योगिक अवस्था हो गई। तो ये अभी शरीर की बात कर रहे हैं। तथापि अति बलशाली मन सभी शारीरिक बाधाओं को पार कर ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। अति बलशाली मन, वो फिर से मन पे आ गया, वही बात उन्होंने कर दी कि बाधाएं भी पार कर जाता है वो, शारीरिक बाधाएं, जब उसका मन स्ट्रांग होता है। अनेक संतों ने अपने रोगों की ओर कोई ध्यान
न देकर अपने ईश्वर अनुसंधान में सफलता पाई। अपने ईश्वर के साथ जो उनका एक अनुसंधान चल रहा था उसमें उन्होंने, हम शारीरिक स्तर पे अपने भौतिक जगत में भी देखते हैं, जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है, कोई कोई सेरेमनी होती है, कोई ऐसी परिस्थिति होती है, तो उस केस में आप अपनी सब शारीरिक अवस्था भूल भाल कर, आपको ये होता है कि मुझे तो ये करना है, आप सारी थकावट भूल जाते हो, हर चीज से आप बाहर आने की कोशिश करते हो, आपको लगता है ना ये मुख्य काम है, ये ज्यादा जरूरी है। कोई बात नहीं, कहते भाभी जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लगी, कहते, कोई बात नहीं, कोई बात, काम जरूरी है, जो काम करना है वो करना है। तो उसको पर प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन भी होता है, कभी कैसी कैसी दिक्कत होती है, फिर भी भाग भाग के घर के काम पिता भी कर रहा होता है, माँ भी कर रही होती है, जहाँ जरूरी होता है, जैसे घर में कोई शादी है, ऐसा कोई उत्सव है, ऐसे में तो वो वहां पे अपनी शारीरिक बाधाओं को पार करके उनका जो मेन फोकस होता है, पर्पस होता है, वो उसके उस सेरेमनी के ऊपर होता है कि ये अच्छे से हो जाए। तो वो अपनी शारीरिक उसको पीड़ा को पीछे कर देते हैं ऐसे ही। और उनका पर्पस भौतिक जगत में होता है, और साधु संतों का पर्पस ईश्वरीय जगत में होता है। वो ईश्वरीय पर्पस उनका इतना हाई होता है कि उनको लगता है कि भाई ये शरीर तो कोई बात नहीं, इसको इसके साथ क्या चल रहा है, क्या कहानी है, इसके स्तर पे तो हम वैसे भी नहीं मिल रहे हैं प्रभु से, हम तो आत्मिक स्तर पर मिल रहे हैं। तो ज्यादा बढ़िया तरीके से रोगग्रस्त होने के बावजूद भी वे दूसरे लोगों का रोग निवारण करते हैं और मृत लोगों को भी जिंदा कर देते थे। ऐसी आस्था, ऐसी प्योरिटी थी। मतलब जंजाल कम थे, और परेशानियां कम थी, मुद्दे कम थे, पेशेंस बहुत ज्यादा थी, सहमति थी, ईगो नहीं थी, अहंकार ना के बराबर था। मतलब कोई कहीं भी, आप सबने भी देखा होगा, हम सब जो हमारे एज ग्रुप के हैं, अपने फैमिली रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे तो दोपहर को खाना खाते थे, चटाई बिछा लेते थे, सारे जमीन पे बैठ के खाना खाते थे मिलजुल के, कि चटाई पे मजा आएगा। टेबल पे कोई खाने को तैयार नहीं होता था, कोई अहंकार नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, कैसे भी रहती थी चीजें। अब तो बाह्य डंबर इतने ज्यादा हो गए कि मनुष्य ने अपने रोग अलग ही तरीके के खरीद रखे हैं अपनी जिंदगी के लिए। तो इतनी शक्ति थी सिद्ध लोगों के हाथ में कि वो मृत लोगों को भी जिंदा, यानी कि इतना गॉड के साथ उनका कांटेक्ट अच्छा था, इतनी उनकी गॉड के साथ मतलब जुड़ाव अच्छा था कि वो मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर देते थे। ये तो बहुत ही अद्भुत है। मैं एक ऐसे भारतीय संत को जानता था जिनका आधार शरीर कभी फोड़ों से भरा हुआ था। उनका मधुमेह रोग इतना तेज था कि वे लगातार 15 मिनट से अधिक स्थिर नहीं बैठ सकते थे, किंतु उनकी आध्यात्मिक आकांक्षा अटल थी। वे प्रार्थना करते, प्रभु क्या आप मेरे इस भग्र मंदिर में आएंगे। ओहो, शरीर उनका पीड़ित रहता था, मधुमेह का रोग भी था, फिर भी वो प्रभु से कहते थे भग्र मंदिर में आएंगे। भग्र मतलब बीमार या कुछ ऐसे होगा, इसका मतलब इंग्लिश में देख सकते हैं। मेरी इस भगर मंदिर में आएंगे। अवितरित अवितरत अविरत प्रचंड इच्छा शक्ति के बल से वे आखिर प्रतिदिन 18 घंटों तक पद्मासन में समाधि लगाकर बैठने लगे। उन्होंने बताया, और 3 साल पूरे होते होते मैंने ईश्वर के अनंत प्रकाश को अपने भीतर जगमगाते पाया। उसके वैभव के आनंद में मग्न होकर मैं अपने शरीर को भूल गया। बाद में देखा कि ईश्वर की दया से शरीर भी स्वस्थ। वाह क्या घटना है, कितना सुंदर वृतांत है ये। भारतीय संत के बारे में बता रहे हैं जिनके शरीर पर भी कुछ रोग था, उनको मधुमेह भी था, परंतु फिर भी वो प्रभु से कहते थे कि ये मेरे ऐसे, उनके ऐसे शरीर में आओगे आप। 18 घंटे तक साधना करते थे। और फिर उन्होंने बताया 3 साल बाद उनके अंदर प्रकाश जगमगाया, और वो उसके वैभव के आनंद में इतने मग्न हो गए कि वो अपने शरीर को भी भूल गए कि शरीर में क्या क्या परेशानियां हैं। हमने जहां से शुरू किया था ना, देखो कितने एग्जाम्पल वही बार बार उसी अवस्था के आ रहे हैं। और जब ये सब हुआ, ऑब्वियसली जब ईश्वर का देखो, ईश्वर उनके उस रुग्ण शरीर में भी आ गए। रविदास थे ना, तो वो चमड़ा धोया करते थे। हाँ जरा सा, रविदास चमड़ा धोया करते थे, तो और राम राम भी जपा करते थे, प्रभु का नाम लिया करते थे। तो किसी ने उनको बोला कि तुम चमड़ा धोते हो, चमड़ा तो मंदिर में बेल्ट डाल के भी जाना अलाउड नहीं होता, और लेदर धोते हो, और तुम राम राम जपते हो, तुम मत जपा करो नाम। उन्हें किसी पंडित ताई बंदे ने उनको टोका, भाई तुम ये नाम मत जपा करो, भाई तुम तो कैसे, तुम शूद्र हो, तुम कैसे जप सकते हो। तब रविदास जी ने उनका जो पात्र जिसमें चमड़ा धोते थे उसमें प्रभु के दर्शन कराए थे।
मतलब ये तो अनंत ही है, ये व्याख्या तो अनंत ही है। मतलब इसमें तो वो शुद्धि, वो सफाई, वो नहाना, वो धोना, वो मतलब सब कुछ ताक पे चला गया इसमें तो। सिर्फ भावना रह गई, सिर्फ भावना। एक ही लाइन अंडरलाइंड, प्रभु भाव के भूखे हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं तुम कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, क्या तुम्हारी परिस्थिति है। वो सिर्फ भाव के भूखे। और ये भी यही कि रुग्ण शरीर में आओगे क्या प्रभु, वो पूछ रहे हैं प्रभु से सवाल, और फिर 18 घंटे तप कर रहे हैं। और 3 साल में उसी रुग्ण शरीर में प्रभु आ गए और उन्हें रोग भी ठीक कर दिए। रोग निवारण की ऐतिहासिक घटना भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से संबंधित है। उनका बेटा हुमायूं चिंताजनक रूप से बीमार हो गया। बाबर ने अत्यंत हृदय के निश्चय के साथ प्रार्थना की कि बेटे का रोग उस पर आ जाए और बेटे को जीवन दान मिल जाए। हुमायूं ठीक हो गया और बाबर उसी क्षण बीमार हो गया और उसी रोग से मर गया जिसने उसके बेटे। जी। बिल्कुल सही। इस पे भी कुछ व्याख्या करेंगे बाद में। हम कहाँ पहुंच गए तुषार? था ना कि उसी रोग से मर गया हाँ जिसे ठीक जिसने है। उससे उसके बेटे को ग्रस लिया था। हाँ, जिसने उसके बेटे को, मतलब उसने बहुत ही ऐसा, हमारी पुरानी हिंदी पिक्चरों में, बहुत हिंदी पिक्चरें देखी हैं हमने, मैंने तो बहुत देखी। तो उसमें भी ऐसे, मतलब किसी किसी पिक्चर में हमने देखा होगा कि माँ बोला करती थी कि वो रोग इस पे आ जाए, घर का कोई व्यक्ति बीमार हो तो कहती थी वो रोग इस पे आ जाए, निरूपा राय, इस टाइप की जो मम्मियाँ पुरानी पिक्चरों में दिखाई गई थी, वो अक्सर इस तरह के डायलॉग्स यूज किया करती थी। तो उसी तरह का ही ये बाबर के बारे में हम बता रहे हैं कि जब हुमायूं को कोई रोग ऐसा हुआ, थोड़ा असाध्य सा रोग था, और थोड़ा नहीं काफी असाध्य रहा होगा, तो हुमायूं ने बोला कि उसको ये रोग आ जाए, और उनको वो रोग आ गया और वो उसी रोग से चले गए। तो मेन इसमें गहराई क्या है? भाव। भाव की बात वो कर रहे हैं कि जब बहुत ही गहरे भाव से आप किसी चीज के बारे में बात करते हो तो वो चीज हो जाती है, वो घटना घट जाती है। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर हमें। आपके साथ कौन खड़ा है तुषार? सिया इजिया। सिया, हेलो सिया, आपसे तो हम बात करना चाहते थे। वेरी सॉरी, पूरी क्लास के बीच में मैं बोल रही हूँ। सिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू। स्क्रीन आपने बहुत 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 बड़ा सारा काम कर दिया है, पता है आपको? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। में। थैंक हाँ, यू। और भी करना है बेटा आगे, और भी बहुत सारी बुक्स लिखनी है, ठीक है? और ओके। बहुत आगे जाना है। हम सब बहुत हैप्पी हैं। पूरी थैंक यू। क्लास में जितने लोग बैठे हैं सब बहुत हैप्पी। Congratulations, Sia. थैंक यू। Congratulations. यस। Congratulations. थैंक यू। Congratulations, Sia. थैंक यू। छोटे से बाबू ने बहुत बड़ा काम God किया। bless you. यस। And tell everyone it's all because of your support. This is all because of your support that we थैंक यू बेटा, थैंक यू सो, यू डिजर्व इट बेटा, आपने किया है ये। Thank you. चलिए, welcome. ओके, बाय बच्चे। Bye. बाय बेटा, बाय। चलिए, अनेक लोग सोचते हैं कि सिद्ध पुरुषों को सैंडो के समान स्वस्थ और शक्तिवान होना चाहिए। सैंडो मतलब एकदम बॉडी फिट होनी चाहिए, मसल्स, और एकदम हेल्दी होना चाहिए सिद्ध पुरुषों को, ऐसा सोचते हैं। इस सोच का कोई आधार नहीं है। तो हमने अक्सर कई हमने साधु देखे हैं जो बड़े रूपवान, बड़े हृष्ट पुरुष और बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही सुडोल और बड़े ही प्रभावी होते हैं। हमने ऐसे साधु देखे हैं। हमने ऐसे साधु भी देखे हैं जिनका पेट पीठ पे लगा होता है और आंखों में चुप्पी होती है, खामोशी होती है, एक अजब सी गहराई होती है, कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ इशारों में बात करते हैं। और तेज बहुत होता है उनके चेहरे पे, पर बॉडी वाइज देखे तो वो बहुत कमजोर होते हैं, बहुत कमजोर। क्योंकि वो एक टाइम का भोजन करते हैं, वो भी बहुत ही नियम में रह के, हर तरह का भोजन नहीं, बहुत ही नियम में रह के। जैसे आजीवन स्वस्थता नहीं है, जैसे आजीवन स्वस्थता आंतरिक ज्ञान प्रकाश का गोचर नहीं। बाहरी स्वास्थ्य का, बाहरी शरीर का आंतरिक ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। अंतर मन में क्या चल रहा है वो एक अलग ही दुनिया है, बाहरी मन में क्या चल रहा है वो एक अलग ही दुनिया है। बाहर की दुनिया में हम किस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं, अंदर की दुनिया में हम किस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं, ये अलग अलग यात्राएं हैं। हर मनुष्य की अलग अलग यात्रा है, वो अंदर से कितना गहरा है, अंदर उसका है भी कुछ कि नहीं, वो अपने अंदर से मिला भी है कि नहीं, क्या वो सिर्फ बाहर ही जी रहा है, वो अंदर गया ही नहीं है अभी तक।
कि अंदर भी कमरे हैं, ड्राइंग रूम है, अंदर भी बहुत सारी वॉशरूम भी है, अंदर बड़ी सारी चीजें हैं अंदर। क्या वहां पे हम गए हैं? और वहां के एक कोने में प्रभु भी हैं जिनसे मिलने का रास्ता है। क्या हमने वो यात्रा शुरू की है? तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है जो किसी किसी की लाइफ में अभी ओपन नहीं हुआ, किसी किसी में हुआ है तो अभी स्टार्टिंग है। जैसे आजीवन स्वस्थता, इसका ज्ञान के प्रकाश से कोई लेना देना नहीं होता, वैसे ही बीमार शरीर रहने का अर्थ यह नहीं है कि उसमें दिव्य शक्तियों का अभाव। कि अगर कोई बाहर से आपको बीमार दिख रहा है तो इसका मतलब उसके भीतर दिव्य शक्तियां नहीं आ सकती। हमने अभी एक एग्जाम्पल में देख लिया कि एक एक संत जिनको चर्म रोग है। क्या मैसेज आया है काजोल जी का? काजोल दैया, हाँ जी मैम, आपने क्वेश्चन मार्क लगाए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं काजोल जी? चलिए, महान दिव्य शक्तियों का अभाव है, इसका मतलब ये नहीं है कि दिव्य शक्तियां कम हैं उस व्यक्ति के अंदर, उस संत के अंदर। ये हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल में देख लिया। शरीर रुग्ण है, मधुमेह है, उसके बावजूद भी उन्होंने प्रभु के प्रकाश को पा लिया और फिर शरीर भी ठीक हो गया और बीमारी भी ठीक हो गई। संत की पहचान शारीरिक नहीं, शारीरिक अवस्था नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अवस्था पर आधारित होती है। एक संत को हम उसके अध्यात्म से जान सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से वो कितने बड़े हैं या कितने अपने एरिया में कितने सशक्त हैं। पाश्चात्य जगत के अनेक विभ्रांत जिज्ञासुओं की यह गलत धारणा है कि आध्यात्मिक विषय के उत्तम वक्ता या लेखक अवश्य सिद्ध पुरुष हों, कि वो जरूर सिद्ध पुरुष रहे होंगे जिन्होंने ये उत्तम उत्तम किस्म के वक्ता या लेखक। पर एक एक सामान्य सा व्यक्ति, एक सामान्य सा जीवन जीने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति जो बाहरी दुनिया के आडंबरों से, जिसने अपने आप को अलग अलग थलग किया हुआ है और अपनी ही दुनिया में प्रभु के साथ मस्त रहकर जी रहा है, वो कहते हैं प्रभु उसको भी मिल जाएंगे, प्रभु उसको भी मिल जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा आडंबरों की जरूरत होती है या बहुत ज्यादा दिखावे की या शोषे की जरूरत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अंतरिम यात्रा की जरूरत होती है जिसमें सौम्यता, सादगी, सरलता, सहजता, सरसता, ये चीजें होनी चाहिए। तो प्रभु के साथ कोई भी कांटेक्ट बिठा सकता है, अंदर से ज्यादा रिएक्शंस नहीं आने चाहिए, सवाल खत्म कर देने चाहिए। सवाल होने भी चाहिए तो सिर्फ अध्यात्म से रिलेटेड होने चाहिए या स्वयं से रिलेटेड होने चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, या मैं इसी घर में क्यों आया, मैं किसी और घर में क्यों नहीं गया, इस तरह के कुछ अपने जी काजोल दैया। मोनिका जी आप बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, हम थोड़ा सा और करते हैं। नहीं, आपकी काजोल आवाज जी, बीच में बंद हो गई थी तो मैं पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, अच्छा आ नहीं रही थी आवाज, अभी ये आ रही है? बस अभी, हाँ मतलब आप कुछ एक सेकंड्स पहले ही बंद हुई थी। अच्छा अच्छा। जी। तो कहते हैं कि जो पाश्चात्य जगत के अनेक विभ्रांत जिज्ञासुओं की ये गलत धारणा है, वो कहते हैं कि आध्यात्मिक विषय के उत्तम वक्ता या लेखक जरूर सिद्ध पुरुष होंगे, कि जो आध्यात्मिक जगत के बारे में जानते हैं या जिन्होंने लिखा है वो जरूर सिद्ध पुरुष रहे होंगे। परंतु किसी के सिद्ध पुरुष होने का प्रमाण केवल यही है कि उसमें अपनी इच्छा के अनुसार श्वासोच्छ्वास रहित स्वीकल्प समाधि में जाने की क्षमता हो और उसे अखंड आनंद प्राप्त हो। वही व्यक्ति, वही काजोल जी, हम आपसे ना अभी क्लास के बाद, रीडिंग के बाद बात कर लेते हैं, ठीक है? आप थोड़ा सा सुन लो, फिर हम रीडिंग के बाद बात कर लेंगे। और उसका प्रमाण यही है, वो कहते हैं कि परंतु किसी भी के सिद्ध पुरुष होने का प्रमाण केवल यही है कि उसमें अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सांस को रोकने और अपनी सांसों की क्रिया के साथ, कुछ भी वो जो लोग अपनी सांसों के साथ करते हैं वो करने की क्षमता हो, और वो अखंड जो आनंद है, निर्विकल्प समाधि की जो अवस्था होती है, उसको वो प्राप्त हो। क्या वही सिद्ध पुरुष है? ऋषियों ने बताया कि केवल इन उपलब्धियों के द्वारा ही मनुष्य यह प्रदर्शित कर सकता है कि उसने द्वैत के इंद्रजाल या माया पर अधिकार पा ली, कि यही दो साधन है जिसके द्वारा वो बता सकता है, या तो उसको अखंड आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, और या फिर वो अपनी श्वास क्रिया, जैसे हम टीवी में देखते हैं, कई बार यूट्यूब के ऊपर भी आता है कि उन्होंने पानी में समाधि ली, 20 दिन तक पानी में समाधि की अवस्था में रहे, 20 दिन के बाद बाहर आए, ऐसे
कुछ संत आपको मिल जाएंगे, आप अभी भी क्लास के बाद भी डालोगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, पानी में समाधि वाले बाबा आपको नजर आ जाएंगे। वाकई में उन्होंने पानी में समाधि ली हुई है, लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, और वो कितने कितने दिन के बाद बाहर निकलते हैं। ये योग क्रिया ही है, श्वासों को रोकने की क्रिया। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा मैजिक है, छोटी चीज नहीं है। तो कहते हैं इन्हीं के द्वारा मनुष्य यह प्रदर्शित कर सकता है कि उसने जो द्वैत जगत का इंद्रजाल है या माया है उस पर अधिकार पा लिया है। केवल वही आत्मा ज्ञान की गहराइयों से कह सकता है एकम सत, केवल एक का ही अस्तित्व है, और वो एक अस्तित्व है ईश्वर। महान अद्वैतवादी आदि शंकराचार्य ने लिखा है, जब अज्ञान के कारण द्वैत भाव होता है जब हम भौतिक जगत में जीते हैं, भौतिक चीजों की लालसा करते हैं, माया के पीछे भागते हैं, और यही सब जो कंपटीशन, कंपैरिजन, मेरा तेरा, मैंने किया, मेरा प्लाट, मेरी जमीन, अहंकार, यही सब चीजें, छोटी बात पे उग्र रूप धारण कर लेना, ये जगत के प्रभाव है, या ये सारे भौतिक जगत के प्रभाव हैं। तब सब कुछ आत्मा से अलग दिखाई देता है। जब वह ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ आत्मा ही है, तब तो सब आत्मा से अलग दिखता है कि मैं शरीर हूं, और मेरी आत्मा अलग है मुझ में, और ये सब चीजें हैं जो मेरे शरीर ने पानी है। आज देख लो हम सब अपने बच्चों को किस लिए बड़ा कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, बड़े पैकेजेस के लिए, बड़े यही तो कर रहे हैं हम, और क्या। एक एक बहू कल मुझसे मिली, छोटी उम्र की, उनकी 2 साल की बच्ची थी। तो उसने मुझे बोला कि मैम एक ना चैलेंज है। मैं कहा क्या हुआ? तो बोलती है कि मेरे घर में जो दादी सास है ना, जब मैं इसको पोएम सिखाती हूँ ना तो मुझे कहती है क्या तू इसको ऊट पटांग सिखाती रहती है, इसको भजन सिखाया कर। 2 साल की बच्ची है, 2.25 साल की। इसको भजन सिखाया कर, इसको भजन पे डांस करना सिखा, इसको भगवान की राम कहानियां सुनाया कर। तो मुझे कहती है मैम मैं दादी सास को कैसे समझाऊं, मुझे टीवी नहीं चलाने देती। कहती है इसको टीवी में संस्कार चैनल लगाई रखो सारा टाइम। आप बताओ मैम ऐसे में हम क्या करें? इन बच्चा कैसे प्रोग्रेस करेगा, कैसे सीखेगा? आप देख रहे हैं, आप देख इस किताब में हम क्या पढ़ रहे हैं कि यही बताओ इनको, यही इसी के बारे में पढ़ रहे हैं ना। जस्ट अ मिनट, जस्ट। हाँ जी, सॉरी। तो अभी देखिए, हम 50-60 साल के बाद हम जहां जिस यात्रा की तरफ मुख करते हैं कि अरे यही सत्य था, हमें पता नहीं चला, अरे यही तो था जो हमें करना था हमने किया नहीं, यही तो था जो हमें बच्चों को सिखाना था हमने सिखाया नहीं। अब देखो जब यात्रा एक बहू की शुरू होती है छोटे से दुनिया में आए बच्चे के साथ, तो देखिए फिर कितनी बड़ी दूरी है। ये नहीं सिखाना, अभी मैम ये कोई उम्र है ये सब चीजों की? इस साइड में बच्चा आ गया तो कहेगा मैंने तो पढ़ना ही नहीं, मेरे को तो मंदिर ही भेज दो, मैं तो यही पाठ पूजा करूंगा। तो फिर मैम हम कैसे करेंगे फिर उस टाइम अगर बच्चे ने ऐसे कहना शुरू कर दिया तो? अब ऐसे थोड़ा ना चलेगा, दुनिया में आके तो दुनिया के काम करने पड़ेंगे ना। तो देखो जहां से हम चले थे, इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और चीजें कहानी शुरू वहीं से होती है और वापस घूम घूम के हम उसी गोले के ऊपर आ जाते हैं। जी मैम। हम और टेकअप कर रहे हैं। इस पेज को खत्म कर लिया हमने? बस ये वाला आपने रहता है, केवल सदगुरु हाँ ही वो, के। हाँ वो दिखा दो, चार चार लाइनें वो रहती है ना। वो स्क्रीन पे ही है। अच्छा जस्ट, ओके। केवल सदगुरु ही शिष्यों के कर्म अपने ऊपर ले सकते हैं। श्रीनगर में श्री युक्तेश्वर जी कभी कष्ट न भोगते यदि उन्हें अपने अंतर में वास करने वाले परमात्मा से अपने शिष्यों के इस विलक्षण ढंग से सहायता करने की अनुमति ना मिलती। उनको कभी भी वो कष्ट नहीं होता अगर उनको अपने अंदर जो ईश्वर वास कर रहे हैं, परमात्मा वास कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने जो शिष्यों की विलक्षण ढंग से मदद की थी, सहायता की थी, और ये अनुमति उन्हें ईश्वर नहीं दी थी, नहीं तो वो ये कभी ना कर पाते। मेरे ईश्वर मग्न गुरु के अतिरिक्त ऐसे संत गिने चुने ही हैं। जैसा मेरा ईश्वर है, ऐसे मेरे गुरु हैं ईश्वर में मग्न, ऐसे संत बहुत कम होते हैं जो ईश्वर की आज्ञा के पालन के लिए आवश्यक सूक्ष्म ज्ञान से युक्त होते हैं। यानी कि उन्हें हर छोटी से छोटी चीज के बारे में पता होता है, हर छोटी से छोटी चीज का ज्ञान होता है।
माउंट देखा जी, एक ही वॉशिंगटन। पैराग्राफ है, मुझे लगता है पढ़ के खत्म, अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हैं। अच्छा जस्ट ठीक है। जब जस्ट मैंने 5-6 या लाइन्स। जब मैंने अपने गुरु की क्षीण हुई काया देखकर कुछ सहानुभूति जताने का प्रयास किया तो उन्होंने विनोद पूर्वक कहा। जब इन्होंने देखा कि गुरु की हालत थोड़ी सी क्षीण है, कमजोर हुई है, तो इन्होंने सहानुभूति जतानी चाहिए अपनी तरफ से, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, इसके कुछ अच्छे पहलू भी हैं। अब मैं उन छोटी बनियानों को भी पहन सकता हूँ जिन्हें मैंने कई वर्षों से नहीं पहना है। मजाक की तरफ वो उस बात को ले गए क्योंकि उनका शरीर कमजोर हो गया था। तो उन्होंने बोला कि अब वो बनियानें भी पहनेंगे जो उन्होंने कई सालों से नहीं पहनी। गुरुदेव की प्रसन्न हंसी को सुनकर मुझे सेंट फ्रांसिस डी सेल्स के वे शब्द याद आ गए, जो संत उदास रहता है वह व्यर्थ ही संत है। संत तो सदैव प्रसन्न रहते हैं, मौज में रहते हैं, खुश रहते हैं। माउंट वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, यूएसए में 1925 में श्री श्री परमहंस योगानंद द्वारा स्थापित सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप योगा योगदा सत्संग सोसाइटी और इंडिया के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का प्रशासनिक भवन। वाह, बहुत बढ़िया। ये तस्वीर किनकी है? ये है सक्सेसर टू परमहंस योगानंदा जी। परमहंस योगानंदा जी के बाद जो उनके शिष्य सक्सेसर रहे उनकी जगह पे आए। अच्छा, बट ये फॉरेनर है कोई? श्री श्री राजश्री जनकानंद, जो कि 1952 से 1955 तक उनका समय रहा होगा, पीरियड ऑफ बेबी जब उन्होंने प्रीचिंग्स की होंगी। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के आध्यात्मिक प्रमुख एवं अध्यक्ष रहे 1952 से 1955 तक, और उनका नाम रहा श्री श्री राजश्री जनकानंद आपने एक चीज देखी तुषार मैम, जी। कि जब भी इस जर्नी पे कोई किसी को कोई मतलब कोई किसी गुरु के सानिध्य में आता है, या इवन योगेश्वर नंद जी भी जब आए थे सानिध्य में, तो उनसे उनका सार्वजनिक नाम ले लिया जाता है, क्योंकि नाम के मोह में, सारा मोह नाम का। मेरा नाम आया अखबार में, आपने मेरा नाम नहीं दिया, आपने मेरा नाम सबसे एंड में लिखा। 6 लोग थे, मैं सब में सीनियर था, आपने मेरा नाम एंड में लिखा, आपने तो मेरा नाम बोला ही नहीं। सारी कहानी नाम की है, तो सबसे पहले तो उनसे उनका नाम ले लिया जाता है, हम्म, कि जिसके लालच में, जिसके मोह में हम आसक्त रहते हैं, उसको सबसे पहले लिया जाता है और फिर एक आध्यात्मिक नाम दे दिया जाता है। यानी कि अब तुम ईश्वर के बच्चे हो गए, ये ईश्वर के द्वारा दिया गया नाम है। अब तुम ईश्वरीय संतान हो, अब तुम मनुष्य नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, अब तुम आत्मा हो। तो ऐसे ही जब ये आपने नाम पढ़ा ना, वो फॉरेनर लग रहा है मुझे, कोई ये भी मुझे फॉरेनर लग रही है हाँ, लेडी। ये उनके भी बाद आई हैं, श्री श्री राजश्री जनकानंद के बाद फरवरी 1955 में श्री श्री दया माता ने यह हम्म। पद ग्रहण किया, और 2010 में उनके ब्रह्मलीन होने तक 55 वर्षों से भी अधिक समय इस पद पर अपनी सेवाएं अरे प्रदान। वाह, अरे वाह, अरे वाह, बहुत लंबा टाइम, हम्म, बहुत लंबा टाइम। और ये फॉरेनर्स हैं, हम्म, उनको उनको बेहतर समझ में आया, उनको बेहतर यकीन हो पाया कि ये चीजें हैं और ये चीजें काम करती हैं। हम 2010 के बाद हम इन किताबों को आज 2025 में पढ़ रहे हैं। और ये कौन है? ये है YSSSRF की वर्तमान करंट अध्यक्ष एवं आध्यात्मिक प्रमुख श्री श्री मृणालिनी माता, महान गुरु की एक और प्रिय शिष्या, जिन्हें परमहंस जी ने अपने बाद अपने काम का आगे बढ़ाने के लिए स्वयं चुना एवं प्रशिक्षित किया। ये बहुत थी इनका नाम था श्री श्री दया माता जी, और ये जो करंट अब हैं, यानी कि ये परमहंस योगानंदा जी ने खुद इनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो भी है अपने डिसाइपल रही होंगी उनकी, और काफी चीजें हम्म। सीखी होंगी उनके सानिध्य में। और करंटली शी इज हेडिंग YSS एंड हर नेम इज श्री श्री मृणालिनी माता। अ, इनको सबको माता की उपाधि दी जाती है, माता कहा जाता है सबको। इस्कॉन में भी सबको माता कहा जाता है। और जो
जो मेल होते हैं उनको प्रभु कहा जाता है, प्रभु जी माता जी। तो जब हम किसी को हमने प्रभु ही कह दिया, किसी को हमने माता ही कह दिया, तो फिर हर तरह का भाव खत्म हो गया ना, कि वो स्त्री है या पुरुष है या कौन है, वो यंग है, वो सुंदर है, वो सुंदर नहीं है, वो कैसी है। जैसे ही हमने किसी को माता कह दिया तो पूरा संस्कार ही बदल जाता है। तो नाम भी बदल गया। और देखो कितने अच्छे हिंदुस्तानी नाम इनके रखे हुए हैं। कोई इनके फॉरेनर वाले नाम नहीं है इनके, मृणालिनी माता जी, और कैसे इनके हिंदुस्तानी नाम है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर, बहुत ही विलक्षण। जी मैम। जी, थैंक यू सो मच मोनिका जी। और अब थैंक हम यू, थैंक मिनट यू का सो अपना मच। समय लेते हैं फॉर साइलेंट टाइम, एंड देन वील हैव this platform for sharing our reflections. Thank you. Let's have a 2 minute of silent time. Welcome back, everyone. Let's have the time for sharing our reflections. Yes, please. Who is gonna start today's reflection, or maybe last week's reflection, or anything that you have to share with regard to the book, or with regard to the learning that you have accumulated or have had it? Ji Yogini ji, would you like to share? Please. Tushar, yes, I would like to share something. Actually,
जो ये हुआ ना, अभी हमने बुक में पढ़ा कि जो संत हैं महान, वो किसी की बीमारी अपने ऊपर शरीर पे ले लेते हैं। ये हम लोगों ने तो खुद देखा है, हमारे घर में हमने देखा है। मैं तो, मतलब मैंने नहीं देखा, एक्चुअली मेरी सिस्टर ने देखा है, दीदी ने मुझे बताया था। मेरी मदर मेरे बर्थ से पहले उनकी बॉडी, कुछ डाई लगाते थे मम्मा सिर पे, और उस बॉडी ने इतना रिएक्ट किया कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो गई थी। नाउ आई कैन मेक आउट कि उनको एसाइटिस हो गया था, मतलब पूरी बॉडी में स्वेलिंग थी, मे भी फ्लूइड भरा या कुछ। और चंडीगढ़ के पीजीआई में पापा ले गए थे, और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। दे सेड के कुछ ही दिनों के, कुछ ही मे बी अ मंथ के ही ये हैं, आपने जो करना है कर लो। तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब हाथ खड़े कर दिया। फिर मम्मी को कुछ ऐसा हुआ कि पापा ने, ये हम 15 सेक्टर, तब मतलब मम्मी पापा तब 15 सेक्टर चंडीगढ़ रहते थे। और फिर सत्संग, एक पापा को लगा कि अब आखिरी टाइम है तो सत्संग ही कर लेते हैं घर में। सत्संग वैसे हर संडे होता था, तो टाइम जो था वो शायद 5 बजे के लगभग रखा गया। और बड़ी तेज बारिश शुरू हो गई। फटाफट मैसेज भिजवाया था, फोन तो होते नहीं थे, किसी ने जाके मैसेज दिया कि सत्संग करना है तो फिर सारे गुरु भाई इकट्ठे हो जाओ। तो सब लोग जितने भी थे, कुछ लोग आ गए। ढोलकी वगैरह तो सब घर में होता था, तो सत्संग शुरू हुआ। तो दीदी बताते हैं कि सरप्राइजिंगली जैसे ही सत्संग शुरू हुआ और सारा सत्संग वो एक क्लाइमेक्स टाइप हुआ, मम्मी की जो स्वेलिंग थी सारी खत्म हो गई। इट वाज जीरो। और वही है ना, जब फैमिली में इतने चमत्कार ही कहूंगी वर्ड में, या कृपा समझिए, जब ऐसी चीजें हुई होती हैं तो हम, हमारा विश्वास और दृढ़ होता जाता है कि ईश्वर हर पग पग पे हमारे साथ है। मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं है जब हम अकेले महसूस करें, कोई ऐसा टाइम नहीं है जब हमें लगे कि हम अनाथ हैं। जबकि जीवन में मेरे भी, अगर मैं, मतलब आई वोंट लाइक टू से, बट बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जिसमें अच्छे अच्छे हिल जाएंगे, अच्छे अच्छे हिल जाएंगे, ऐसी चीजें हुई हैं। लेकिन फिर भी एक दृढ़ विश्वास साथ में था कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। कभी चिंता नहीं हुई, कोई कभी कुछ टेंशन नहीं हुई, कुछ भी नहीं। आ रहे थे, और नर्स ने भी पूछा आके कि आप लोग कोई सिंगर हो, तो हमने कहा नहीं। तो हमें ये था कि अगर तो उनको जाने का टाइम है तो वो खुशी खुशी जाए। हमने लिख दिया था कि कोई वेंटिलेटर पे नहीं डालना, कोई रिससिटेट नहीं करना पापा को। उस मोमेंट पे तो हम रो लिए, सारे बहनें, दोनों सिस्टर्स हम रो ली। बट हमें ये था कि अगर जाने का टाइम है तो ही शुड गो हैप्पीली। बट अगर रुकेंगे, अभी नहीं जाने का टाइम, तो कुछ कोई कर ही नहीं सकता। ही विल, तो मतलब जीवन पे, अगर मतलब हमारे जीवन में इतनी आए हुई है, वो जो वो वाला टाइम था वो एक अलग। अभी मैं एक और ना बताऊंगी, मेरे फादर की, वो भी सिमिलर था कि पापा को डिटेक्ट हुआ था कि अस्थमा है severe। हम्म। सेम जी थे, दैट पीजीआई लेके गए थे, डॉक्टर ने बोला कुछ हो सकता, बट में थी मम्मी हुशियारपुर ले गए पंजाब। ये अंका, मुझे डिस्टरबेंस आ मैं रहा है उनको या अंका सबको कहती हूँ, आवाज में कहती थी। डिस्टरबेंस आ रहा है? ये कट कट की आ रही है। हाँ मतलब योगी हेलो, जी थोड़ा आपकी थोड़ा आवाज ना, है। आपका पूरा स्पीच हमें, वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड यू। आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। अच्छा। हमें कुछ सिग्नल समझ पुअर। तो आया, लेकिन मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। आपका सिग्नल थोड़ा सा। नहीं नहीं, समझ में थोड़ा थोड़ा कट रहा है पर समझ में पूरा आ रहा है। चलो फिर कभी सही। नहीं नहीं, आप या अपने फादर का सुना दीजिए। आप, हाँ, या आप थोड़ा सा मूव करें एक जोन में। नहीं, हाँ 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 हाँ, एक्चुअली मैं क्लिनिक में बैठी हूँ। जी। अभी ठीक है? जी बेटर। बेटर। आप वीडियो बंद कर लो, सिर्फ ऑडियो आने दो। ओके। तो मम्मी का तो मैंने बताया, पापा का ऐसे। अभी ऑडिबल? हाँ जी, यू आर ऑडिबल।
अच्छा, मम्मी का तो जो मैंने बताया वो बताया, लेकिन पापा वाले में मैं बताऊंगी। मम्मी पापा को होशियारपुर ले गए पंजाब, और मम्मी ने बोला अंका को कि अब आप संभालो। पीजीआई वालों ने जवाब दे दिया। तो अंका ने मम्मी को बोला कि तू चिंता मत कर, सूद साहब को कुछ नहीं होने वाला, ये अभी जाने वाले नहीं है। तो उन्होंने कहा जो मैं खाऊंगा वही सूद साहब आपने खाना है, दवाइयां दवाइयां कुछ नहीं खानी। और पापा मम्मी बच्चे तो हम, भैया दीदी तो किसी और के घर दादा दादी के शायद रह रहे थे, मेरे फादर होशियारपुर के ही हैं। पर मम्मी पापा वही अंका के पास थे, और जो वो खाते थे वही पापा खाते थे। और फिर विद इन 2 दिन या 3 दिन के टाइम में ही पापा की वो सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई, लेकिन अंका बीमार हो गए थे। ये वो मैं बताने लगी हूँ जो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। और फिर वो काफी सीवियर बीमार रहे। वो मुझे अभी वैसे याद नहीं है, मैं ऐसे कुछ बोल दूं कि कैसे ठीक हुआ, आई डोंट रिमेम्बर। हम्म, तो ले पीजी दोबारा लेके गए, डॉक्टर्स ने देखा जो अटेंड कर रहे थे, ही सेड ही इज नॉट द सेम पर्सन। हम्म, मतलब लंग्स इतने हिल एंड हार्टी हो गए कि डॉक्टर्स ने कहा ये तो बंदा ही नहीं है, बंदा ही बदल गया है। हम्म, तो ये एक्चुअल में होता है, कृपा करते हैं। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, वो कहीं से डगमगाना नहीं चाहिए। वो इतनी कृपा करते हैं कि आप संभाल नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि आपकी झोली कम पड़ जाती है, उनकी कृपा का कोई अंत नहीं है। लेकिन हम अगर ये सोचें कि वो कृपा करें तो हम उनके पास जाएं, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। राइट। मतलब वो करेंगे, और या फिर हम ये जबरदस्ती वाला करें कि आपको तो कृपा करनी ही है, हम्म, ये भी एक रॉन्ग अप्रोच है। मतलब आपको एक कंप्लीट सरेंडर हो जाना है, जैसे एक छोटा बच्चा, मतलब माँ जो होती है, बच्चा गीला हो जाता है, वॉमिट कर देता है, सब कुछ करता है, हम बच्चे का सब ध्यान करते हैं। हम्म, लेकिन बच्चा माँ के ऊपर पूरा आश्रित होता है। जी, माँ बच्चे को खुद गीले पे रहती है, बच्चे का पूरा ध्यान रखती है, खुद भूखी रहेगी, बच्चे का ध्यान रखेगी टाइम टू टाइम। देखो, बच्चे के पैदा होने से पहले मदर के ब्रेस्ट में मिल्क आ जाता है जी, टू फीड दैट चाइल्ड। तो ये ईश्वर की ही कृपा है, इसमें माँ की कोई महानता नहीं है। वो हम्म, हॉर्मोन्स माँ में कहाँ से आए? हम्म, बायोलॉजिकली ठीक है कि दैट्स कैसे राइट। आए, आई एम अ डॉक्टर, आई नो, बट हम्म, ईश्वर की कृपा होती है तो वो होता है। मतलब मैं तो बिल्कुल इसी चीज को मानती हूँ, बिना ईश्वर की कृपा के एक पत्ता बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, हिल आई थिंक योगिनी जी बिल्कुल रिलेटेड। सकता। आपके आगे भोजन पड़ा है, आप मुंह में नहीं डाल सकते। जी, योगिनी जी आपकी ना कट रही है आवाज अगेन, बट आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया अपने मदर एंड फादर का, हाउ इट इज रिलेटेड विद व्हाट वी हैव रेड टुडे। और सेम जब ये स्टोरी चल रही थी तो मुझे भी प्रेमानंद जी महाराज याद आ रहे थे कि खुद उनकी किडनीज जो हैं दोनों काम नहीं करती हैं, डायलिसिस पे हैं, पर स्टिल ही जी सेड ये बिल्कुल। मेरे पिछले कर्मों का है, ये तो मुझे भुगतना ही है, पर मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, आई विल कंटिन्यू बिल्कुल, टू और डू माई उनकी, ड्यूटीज। और उनका फेस देखो कितना रेडियंट है। या। क्योंकि जो किडनी पेशेंट्स होते हैं जिनकी दोनों किडनीज खराब हैं, हम्म, उनका फेस तो मुरझा जाता है, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं। हम्म, इतना रेडियंट फेस है। यस, दैट शोज ही इज अ ब्रह्मनिष्ठ संत। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। ऐसे संत हैं भारत में, देखो भारत एक्चुअल में योगिनी संतों जी, की भूमि है। आप बहुत ही बढ़िया स्टोरी। हमारे पास ना टाइम कम है तो हम दूसरों को भी पूछते हैं, मौका देते हैं, दे वुड वांट टू शेयर समथिंग और द अदर, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर पर्सनल स्टोरी कि आपके अपने घर का एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, विच वाज क्वाइट सिमिलर टू कि जो आज हमने पढ़ा उससे बिल्कुल ही उसी से रिलेटेड था। थैंक यू सो मच योगिनी जी। थैंक यू। जी, थैंक यू तुषार फॉर गिविंग मी सो मच टाइम। जी, जी, जी। एनीवन एल्स यस who would want to share their personal experiences कि कैसे अगर उनके भी गुरु किसी ने धारण किए हैं तो उस गुरु ने कैसे उनका या फिर किसी और अपने शिष्य का जो भी कष्ट है वो अपने ऊपर ले लिया हो मेरा चाहे। मेरा भी थोड़ा घर का एक्सपीरियंस ही है। मैंने एक बार पहले भी शायद बताया था आपको कि जी, मेरी मदर 4 दिन, मतलब मेरे कोई गुरु की बात नहीं है मेरी, वो वैसे ही मतलब घर का एक्सपीरियंस है कि मेरी मदर 4 दिन कोमा में रही। तो वो, वहां उन्होंने चद्दर नहीं चढ़ाई थी अजमेर सीकरी में।
तो कोई मौलवी जी 4 दिन उनके सर पे हाथ फेरते रहे। बोली मुझे कुछ नहीं पता था, पर एक बुजुर्ग मौलवी जैसे मेरे सर पे हाथ फेरते रहे। फिर उन्होंने चद्दर चढ़ाई। जब वो सही हो गई उसके बाद, मतलब बोला था कि मैं चद्दर चढ़ाऊंगी, भूल गई। तो वो कोमा में 4 दिन रही। जी। कुछ नहीं पता था उन्हें, पर जब वो उठी तो ये बताया कि मौलवी जी मेरे सर पे हाथ फेरते रहे। मतलब तो किसी ये न भी किसी एक फॉर्म पे, चमत्कार ही था। या किसी ना किसी फॉर्म में चमत्कार वो ही था। गुरु, या चमत्कारी था, और किसी न किसी फॉर्म में वो चीज, वो शक्तियां आपको आपको सहारा देती हाँ, हैं, और आपको हेल्प और करती हैं। और मेरी मम्मी जब यंग थी तो उनके घर में एक गुरु आते थे। तो मेरी मम्मी की मदर बोली कि मेरी तब बेटियों की शादी जब नहीं होती तो माएँ सोचती थी। तो उनसे बोला कि मेरी दो दो बेटियां बराबर की हो रही, शादी नहीं हुई। तो हम्म। बोले बस कुछ चिंता मत करो, हो जाएगा और 1 महीने के अंदर में होगा। हम्म। सचमुच 12 अक्टूबर को मेरी मम्मी की मैरिज हुई, 12 नवंबर को मेरी मासी की। अरे नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एग्जैक्टली 1 महीने के अंदर में हुआ। गुड, गुड, थैंक यू भूमिका जी फॉर शेयरिंग इट। हम्म। हाँ जी, anyone else who would want to share their own stories? Sunaina, Sheetal, Radhe Krishna, I'm sure Vinny is there. Then, wow, amazing is Sunaina. Sapna ji, yeah, Sheetal, you want to go ahead, right? तुषार जी, या मैं बल्कि लास्ट टाइम भी आपको बिना बोले लीव हो गई थी। एक्चुअल में मेरा 8 बजे कहीं और सेशन होता है, तो जी मैं जी, सॉरी लीव करूंगी। no problem, please go ahead. Yes, जी जी, please, यस please, यस। thank you, thank you. इसके पहले मैं लीव करूं, मैं नेक्स्ट टाइम आप मेरे को पहले या फिर बीच में ही ले लेना, ताकि मैं फिर अच्छा, फीडबैक दे okay, okay, perfect. पाऊं। ओके, थैंक यू। Thank you. Yeah. Yes, Sheetal, Dr. Sheetal, please go ahead. डॉक्टर, या 2 लाइनें मैंने ढूंढ के रखी थी जिसके बारे में मुझे बात करना था। कोइंसिडेंटली उससे ही रिलेटेड डिस्कशंस ऑलरेडी यहाँ होने चालू हो गए। अ, बीच में एक सेंटेंस आया था और मैं इंग्लिश बुक से रेफर कर रही हूँ कि for an for an unsound physical instrument is a hindrance to God meditation. So an ordinary man cannot employ this practice because it is not desirable. किसी भी ऐसे इंसान को जो शरीर से उतना सक्षम या स्वस्थ नहीं है, उसे ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए कि वो किसी और का रोग अपने ऊपर ले ले। तो यहाँ बताया गया है कि एक हमारे धर्म में ये भी बोला जाता है कि फिजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि हमारा शरीर इज अ हिंड्रेंस टू गॉड मेडिटेशन। तो अगर पहले आप अपने शरीर को स्वस्थ करो ताकि आप दिमाग लगा सको मेडिटेशन में, ये आया शुरू के पैराग्राफ में। बहुत ही आयरॉनिकली दूसरी तरफ एक और बात आ रही है जो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है यहाँ पे, पता नहीं किसी का ध्यान गया है कि नहीं। कह रही है कि अपना शरीर स्वस्थ रखो ताकि दिमाग अध्यात्म की तरफ जा सके, वरना दर्दों में जाएगा। पॉइंट लॉजिकल है, बहुत वैलिड है। दूसरी तरफ जब गुरु की बात आती है तो दूसरी तरफ आता है कि एक बीमार शरीर ये अंदेशा नहीं देता कि गुरु के पास डिवाइन ताकतें नहीं है, उनकी लाइफ लॉन्ग हेल्थ अच्छी चल रही है या नहीं, ये गुरु का प्रमाण नहीं है। यहाँ पे लिखा है द कंडीशन ऑफ द फिजिकल बॉडी इन अदर वर्ड्स कैन नॉट राइटफुली बी मेड अ टेस्ट ऑफ अ मास्टर। उनकी क्वालिफिकेशन उन्हीं के डोमेन में चेक होनी चाहिए जो कि स्पिरिचुअल डोमेन है। किसी गुरु का खुद का शरीर अस्वस्थ होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो दूसरों को ठीक नहीं कर सकता। उसी समय प्रेमानंद महाराज जी की आप लोगों ने बातें छेड़ दी कि किडनी फेल होने के बावजूद वो इतने रेडिएट कर रहे हैं, इतने वाइब्रेंट हैं। ये कोई प्रमाण नहीं है कि संत है तो क्या खुद को ठीक नहीं कर पाए। मैं कोचिंग इंडस्ट्री से हूं, मैंने कई लोगों को सुना है अबंडेंस के बारे में सिखाते हो तो खुद कितने अबंडेंट हो। किसी का किसी शिक्षा का ज्ञान देना अगर अच्छा आता है कि वो दूसरों के जीवन में वो फर्क ला सकता है, उसमें उसी के जीवन का प्रमाण होना जरूरी नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत अकेले नहीं जीतनी थी तो उन्होंने सबको सिखाई ना लड़ाई। गुरु खुद कितना अच्छा चला सकते हैं तीर कमान, इससे उनका टेस्ट कोई नहीं ले रहा, पर वो थे अच्छे, वो अच्छी टीचिंग दे सकते हैं। कोच सचिन तेंदुलकर के जो है वो अच्छे कोच हैं, वो जाके सचिन नहीं बन सकते। इसी तरह से अगर हमें आध्यात्म में जाना है तो अगर हम किसी की मदद करना चाहें, मान लो हम कहें हमारे साथ लोग जुड़े और हम उनकी लाइफ में डिफरेंस लाएं, तो ये प्रश्न बहुत गलत आता है कि तुम कितना आगे गए।
बात ये नहीं है कि कौन कितना आगे गया। क्या हम तुम्हें ऊपर खींच सकते हैं? जहां तक हम आए तो जुड़ जाओ। ये बहुत गहरी बात है कि लोग देखते हैं आप कहाँ तक पहुंचे हो। हम कहीं भी पहुंचे हैं, अगर आप हमसे पीछे हो और हम आपको ऊपर ला पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पे भी ये लिखा है कि अगर आप गुरु को इस बात पे टटोल रहे हो, बाबा रामदेव के लिए लोग कहते हैं कि इनकी आंख ठीक नहीं है, ये खुद को ठीक नहीं कर पाए और पूरा पतंजलि ब्रांड खड़ा कर दिया। वाई, आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट हिम, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। वाई अ पर्सन इज टेस्टेड जस्ट बिकॉज ही इज गुरु। यहाँ इस किताब ने उस चीज को क्रॉस कर दिया कि गुरु का प्रमाण उसकी स्पिरिचुअलिटी के डोमेन में देखो, उनकी फिजिकलिटी में नहीं। क्योंकि कुछ गुरु, बीच में एक और लाइन आई है, कुछ गुरु इन चीजों से परे होकर अपनी फिजिकल बॉडी को इग्नोर करके भी आध्यात्म में ऊपर चले जाते हैं। तो फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें कि उनकी बॉडी क्या सफर कर रही है, वो इससे ऊपर उठ जाते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमारी दुनिया, और शायद हम लोग बहुत छोटे हैं, पर ये दो बातें जब मुझे इकट्ठे दिखी तो मुझे क्लिक हुई, यार ये पॉइंट वैलिड है कि बॉडी, साउंड बॉडी, एक अच्छी बॉडी रहेगी तो आपको मेडिटेट करने देगी, मगर गुरु इस चीज से परे है। वो बीमार बॉडी में भी आध्यात्मिक है और किसी और का उपचार करने में सक्षम है। सो इट वाज अ ब्यूटिफुल कॉन्ट्रडिक्शन दैट आई लव्ड, तो आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू। आपने जैसे बताया तो मैं इसमें थोड़ा सा एक और ऐड करूंगी। आपने इस तरीके से बताया कि आत्मा की स्ट्रांगनेस ही इंसान को ऊपर ले जाती है, न कि बॉडी का लचीलापन। मतलब जैसे कि मतलब जैसे कि लोग, अब इसमें आपका एक उदाहरण और भी दे दूं। जैसे अष्टावक्र ने महाभारत लिखी। अष्टावक्र उनका बड़ा वो अच्छा, अच्छी स्टोरी है। आई नो। हाँ, आठ आठ जगहों से। 200 से युक्त थे, फिर भी वो महाभारत में को बनाने में सफल हुए। तो नहीं नहीं, यही आप गीता लिखी बता थी रहे हो उन्होंने, यहाँ पर। अष्टवक्र गीता है, हाँ भूमिका हाँ की गीता। हाँ, अष्टवक्र गीता, सॉरी सॉरी, गीता है। हाँ, हाँ अब आप सही बोले, मैं थोड़ा गलत बोल रही। व्यास जी ने लिखी है महाभारत। अब आप सही बोले थोड़ा। वही, कभी कभी थोड़ा सा गलत हो जाता है ना। तो तो बेसिकली यही आपकी बात विल आप बता पावर रहे। या आपकी बॉडी भी ठीक कर देती है कई बार, और कई बार जरूरी नहीं होता हाँ बॉडी ठीक हो। बात ये भी गहरी हाँ, है कि जरूरी भी नहीं है। कि आपकी आत्मा स्ट्रांग होती। अब आप देखिए, इसी जमाने के, आप इसी जमाने में चले जाइए कहीं नहीं, स्टीफन हॉकिंस हमारे ही जमाने के हैं, जिनमें कुछ नहीं था सिर्फ दिमाग के सिवा। स्टीफन हॉकिंस हमारे ही जमाने के हैं। अब बिल्कुल आप जब ठीक बोल रहे थे एग्जाम्पल। तो मैं बिल्कुल, मैं सोच रही थी कि मैं क्या, आपने खुद ही बता दिया है कि मुझे क्या बोलना है। स्टीफन हॉकिंस की कहानियां पढ़िया, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो नहीं, 20 पता साल है की उनकी उम्र तक किताबें। स्वस्थ था, 20 साल की उम्र तक स्वस्थ था, 20 साल की उम्र से वो गिरना शुरू हुआ, और 30 साल की उम्र तक वो व्हील चेयर पे आ चुका था। जिसने अच्छी दुनिया भी देखी थी। मतलब बॉडी और माइंड पावर में ये अंतर होता है। यही मैं आपसे पहले भी कहती हूँ कि अपनी आत्मा को आप स्ट्रॉन्ग करो तो आप काफी आगे जा सकते हो। ये मैं पहले भी कहती हूँ, आत्मा ही हमारी गुरु है। जी सबसे जी पहले हमारी आत्मा ही गुरु है, समझे तो सही हम। जी। तो थैंक नैना यू ये भी जी। लिख रही है, जैसे एक डॉक्टर खुद की सर्जरी नहीं कर सकता, सबको गुरु चाहिए। मुझे लास्ट लाइन भी इस चैप्टर की बहुत अच्छी लगी, जस्ट टू कंक्लूड, अ सेंट दैट इज सैड इज अ सैड सेंट। मतलब गुरुओं को ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि मुस्कुराना नहीं है, हंसना नहीं है, जोवियल नहीं होना, सीरियस रहना है। बल्कि वो जितने हंसमुख होंगे, ह्यूमरस होंगे, और थोड़ा, जैसे एक ट्रेनर भी होता है ना, जितनी मस्ती से ट्रेनिंग देता है उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो गुरुओं के लिए भी है कि अगर संत ही उदास है तो वो एक उदास संत है। तो वो भी एक लाइन अच्छी लगी। ओवर टू यू तुषार। Yeah, thank you, Sheetal, and thank you, Bhumika ji. Like Gopal Das ji, yeah, Surena, you want to share something? You have been writing it. ही इज फनी, आई मेरे को रिमेम्बर। मेरे को लग रहा था कि आई विल हार्डली गेट द चांस टुडे, बट इट Where इज there गोइंग is टू a बी will, there शेयर्ड. is a way. Oh, yes. So these are two examples I have already given. I think योगिनी जी ने भी बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल अपने पर्सनल एग्जाम्पल के साथ बताया. That was a wonderful sharing from her side. And Sheetal also, I mean, extracted two beautiful points, जो कि बहुत ही commendable है.
भूमिका जी ने भी बहुत अच्छे से ऐड ऑन किया, बट आई थिंक हाँ इट इज, अभी तो आजकल इतने तरह के ट्रेनर्स और प्रीचर्स आ रहे हैं, मतलब वैरायटी ऑफ सेंट्स आर देयर, वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर, एंड वैरायटी ऑफ टीचिंग्स आर देयर। मतलब हर ट्रेनर, हर प्रीचर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ खोज करके, एक्सपेरिमेंट करके, और जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी स्पेशली इंजीनियर्स, मैं कहूंगी कि आई मीन इंजीनियरिंग के फील्ड को छोड़ करके हु हैव बिकम प्रीचर्स एंड हु आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ preachings, I mean teachings for us, I mean पूरा डिग आउट करके, मतलब उनकी जो डीप डाइव इन करने की जो हैबिट है, या आप ये कहिए रिसर्च की जो उनकी एक कला है, आई थिंक वो उसको यूज करके इतना कुछ निकाल करके लेके आ रहे हैं। तो टुडे नो बडी कैन गिव एनी एक्सक्यूज कि हम इसलिए ये नहीं कर सकते या उसलिए हम वो नहीं कर सकते हैं। देयर आर लॉट मेनी वेज टू लर्न एक्चुअली। स्टीफन हॉकिंस का अभी भूमिका जी ने एग्जाम्पल दिया, तो ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, इन एक्चुअली बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि मतलब अ पर्सन जिनके पूरे मतलब बॉडी में से सिर्फ माइंड वाज वर्किंग प्रॉपरली, ये तो एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है एक्चुअली। या थैंक यू गाइस। थैंक यू मच सुनैना, ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा कंक्लूजन और बहुत ही अच्छी लर्निंग थी आज के चैप्टर में कि फिजिकली अगर आप पैरालाइज्ड हो भी, मतलब फिजिकली अगर आप उतने स्ट्रेंथन नहीं हो, सो doesn't mean that you can't work or you can't make a difference in the world. You can still do it with your mind. और अगर आप अपना माइंड भी यूज कर रहे हो, एक और चीज इसमें जो ऐड ऑन करते हैं, अगर आप अपना माइंड भी बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो, तो आप अपने फिजिकल बॉडी में भी स्ट्रेंथ ला सकते हो। सेकेंडली, जो बहुत उभर उभर के बात आई कि हाँ, जरूरी नहीं है कि जो स्पिरिचुअल आदमी है वो हृष्ट पुष्ट ही होगा या फिजिकली भी वेल्दी और हेल्दी होगा। इट्स नॉट नेसेसरी। और हमारे सामने बहुत सारे ऐसे संत और बहुत एग्जाम्पल हैं जो खुद पे अपना उतना काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि पर प्रेमानंद जी के शब्दों में, क्योंकि मैं मेरे मेरे सामने एक क्वेश्चन रहता था कि ये अगर जो कोई ऐसा है तो वो अपना भी ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे प्रारब्ध हैं, ये मेरे पिछले कर्मों का है और ये भुगतान मुझे करना है, लेकिन ये मुझे राधा रानी का नाम लेने से नहीं रोक सकता। मैंने जो करना है वो मैं करूंगा, ये मेरे को आना था क्यों, प्रारब्ध है और इसे मैं भुगतूंगा ही भुगतूंगा, ये मेरी फिजिकल बॉडी में इसमें आना था, लेकिन मैंने एक आध्यात्मिक लाइफ या शरीर पे इस पर इसका असर नहीं आने दिया। तो ये भी बहुत अच्छी चीज थी, एक लर्निंग थी कि आप भाई डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बहुत क्लियर सी बात है कि हम भी लोगों का पहरावा या लोगों की बॉडी देख के जज करते हैं, यार इन्हें कुछ पता होना है, या ये खुद तो ऐसा ही है, इसके खुद के तो फटीचर वाले हाल हो गए, ये क्या करेगा। तो ये ना दो, मुझे लगता है कि मुझे लगता है ना, दो, जब मैं शीतल्स बना रही थी तो दोनों चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी। एक ये कि आप आई हैड शेयर्ड इट डे बिफोर टू सुनैना, इफ यू डोंट वांट देयर लाइफ, don't take their advice. It is written by Alex Hormozzi, I think. तो मुझे अच्छी लगी थी बात, लेकिन जो आज हमने पढ़ी वो भी एक थॉट है, वो भी एक चेन ऑफ थॉट अगेन, दोनों चीजें हैं, उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि उन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं कर पाओगे। जैसे शीतल ने कहा कि बहुत से डॉक्टर अपनी सर्जरी नहीं करेगा, आईएएस ऑफिसर्स जो हैं बहुत बारी अपना खुद के आईएएस वो नहीं बन सकते, लेकिन वो आज ट्रेनिंग अकेडमी चला रहे हैं और कितने कितने आईएएस ऑफिसर्स वहां से निकल रहे हैं। ऐसे ही कोई टीचर है या कोई इंजीनियर, जरूरी नहीं उन्होंने अपना घर बहुत अच्छा इंजीनियर ने खड़ा किया होगा, लेकिन वो बड़ी मार्वलस बिल्डिंग्स बना रहा होगा। तो ये दोनों, मुझे लगता है कि दोनों जो थॉट्स हैं है तो कॉन्ट्रेडिक्टरी, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं वैलिड है। ये ना बार बार इन्हीं रीडिंग सेशन में उभर के एक चीज जो मेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सनल लेवल बताती हूँ, कि कहते हैं ना कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं होता। वो बड़ी बार मेरे सामने आ रहा है कि दुनिया में जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स भी चल रहे हैं वो भी वैलिड होते हैं, उनमें भी दोनों में रीजनिंग होती है। अभी अभी वही चीजें आई कि जब एडिशनली या एडिशनली आप जो कह रहे हो ना प्रेमानंद महाराज जी, आप ये भी तो देखो ना कि आध्यात्म उन्हें उस चीज को सहने के लिए क्या मुस्कुराहट दे रहा है। बिल्कुल एक किडनी पेशेंट को मैंने भी सफर करते हुए देखे हैं, ये वाली मुस्कुराहट और ताकत और विल पावर होती नहीं है। तो आध्यात्म में भी अगर आपके प्रारब्ध में ट्रबल लिखा है, फिजिकल पेन लिखा है, उसको बर्दाश्त करने की आपकी जो कैपेसिटी बढ़ गई, उस इंटेंसिटी को अब्सॉर्ब करने की आपकी क्षमता जो बढ़ गई, तो आपकी बैटरी वहां चार्ज हो रही है जहां आप स्पिरिचुअल हो रहे हो।
तो ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है कि वो कर रहे हैं, बहुत मुस्कुराते हुए झेल रहे हैं अपने शरीर के कष्ट को, और ये मानते हुए झेल रहे हैं कि ये मेरे डेस्टिनी में था। बिल्कुल। सॉरी आई कट यू। Beautiful, beautiful, right? It's already 15 past 8. So let's just wind it up with a concluding prayer. Thank you so much, everyone, for sharing your beautiful reflections in today's session. Let's join our hands together for the concluding prayer. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you so much, everyone, for your time, presence, showing up. वन and सेकेंड sharing your वन सेकेंड reflections. सॉरी, Yeah. हमने प्रेयर बोल दी, बट ये मुझे शेयर करना है क्योंकि आप सब मेरी फैमिली की तरह हो। जी. टुडे इज 3rd of June एंड 2025 का जोड़ 9 है। So 3 and 6 and 9. So there is a portal opening up today for manifestation, ऐसा माना जाता है। तो कोई भी चीज आप 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक से आज यूज करेंगे तो उस ड्रीम का मैनिफेस्ट होना फास्ट हो सकता है, जल्दी हो सकता है और पूरा हो सकता है। तो आइडियली ये मुझे सुबह बताना चाहिए था कि 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे ना अपने मैनिफेस्टेशन को 3 बार, 6 बार, 9 बार लिखो। और वो टाइम अगर मिस हो गया है तो आप लोग सब एक काम कर सकते हैं, जस्ट अ टिप आई एम गिविंग। 9 o'clock कोई भी अपने मन की मैनिफेस्टेशन को प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 3 थैंक यू के साथ ऐसे लिख दो। पहले 3 बार, फिर 6 बार, फिर 9 बार, और पूरे भाव के साथ इंटेंशन डाल के कि प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया कि ये चीज पूरी हो गई है। तो इस पोर्टल के ओपनिंग का आप सब भी फायदा उठाइए। थैंक यू। Great. Oh, great. Thank you so much. ये तो cherry on the cake. Bonus Thank you, was. Sheetal ji. Very Thank nice. you. Thank you. We'll implement it. Thank And you. yeah. Sheetal, you can also put it in the group if you have time, or मतलब थोड़ी clarity या के या I'll Voice write it. message. Yeah. शीतल डाल जी देना वॉइस और मैसेज क्लब वाले डाल में दो। भी डाल देना, एमएमओ वाले में, दोनों में डाल देना शीतल please. प्लीज। थैंक यू। Yeah. Okay. Thank Okay. you. Thank you. Thank you. All Shubhra. the best शीतल everyone. जी, Good night, शीतल everyone. जी जी जी, वॉइस मैसेज डाल दो। हाँ अच्छा वो भी ठीक ठीक है, है. वॉइस डाल दूंगी। Yeah, ओके, yeah. Good. डन Thank डन you. डन। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। You too. Bye bye. Thank you, Shubhratri.